भाइयों, आप सबों का फिर से इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इससे पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखा है ना, उसका कुछ एग्जाम्पल्स देखा, एफर्मेटिव और नेगेटिव का। फिर बाद कुछ एग्जाम्पल्स और बचा था, चलिए उसका हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो देखिए, लिखा है, क्या मेरी बहन है ना घंटों से खाना बना रही है। क्या मेरी बहन घंटों से खाना बना रही है। घंटों से समय सूचक शब्द है, बना रही है वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया। हैज माय सिस्टर बीन कुकिंग फूड फॉर आवर्स, ऐसे हो जाएगा। क्या छात्रगण सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। क्या से शुरू है, यस नो क्वेश्चन नेगेटिव है। हैव द स्टूडेंट्स नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्रिकेट होना चाहिए, जहाँ चेस हो गया इसको क्रिकेट समझ लेना है ना। हैव द स्टूडेंट्स नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ऐसे हो जाएगा। मोहन वहाँ घंटों से क्या कर रहा है। व्हाट हैज मोहन बीन डूइंग देयर फॉर आवर्स, WH क्वेश्चन है ना। वे लोग पिछले सोमवार से कैसे तुम्हें मदद नहीं कर रहे हैं, देखिए नेगेटिव है। हाउ हैव दे नॉट बीन हेल्पिंग यू सिंस मंडे लास्ट। इस तरह यह स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अभी आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ एग्जाम्पल्स देखा। अब चलिए हम लोग इसका यूज देखते हैं। दोस्तों, यह यूज आपके लिए बहुत अहम है। जब आप एग्जाम देने जाइएगा एग्जाम हॉल में, या इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, तो जितना भी आप वीडियोज देख रहे हैं पूरा देखिए, यूज को बढ़िया से समझिए, स्ट्रक्चर को याद रखिए, है ना। और एक बात और, वर्ब का फॉर्म तो घर पर याद करिए ही, क्योंकि वर्ब का फॉर्म याद रहेगा तभी फॉर्म भरा जाएगा, है ना। ये आपको हर हमेशा प्रयास करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ दिस टेंस। यही यूज से सवाल होता है। चलिए इसका यूज क्या है, सवाल कैसा होता है। देखिए, टू शो द एक्शन, वैसी एक्शन को दिखाने के लिए, दैट स्टार्टेड इन पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुई, एंड और इज ऑन चल रही है, इन प्रेजेंट टाइम टू, प्रेजेंट टाइम में भी, वर्तमान समय में भी, है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला यूज देख रहे हैं, है ना। ये वैसी क्रिया को दिखाने के लिए किया जाता है जो बीते समय में शुरू हुई और अभी भी जारी है। जैसे आपका पत्र लिखना बीते समय में शुरू हुआ, अभी भी जारी है, यह आपके द्वारा की जाने वाली ये क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगी। तो आप कहेंगे हिंदी में, मैं पत्र लिखता आ रहा हूं, और अंग्रेजी में कहेंगे, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, है ना। यदि सीता का गाना बीते समय में शुरू हुआ और अभी भी गा रही है दोस्तों, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आप हिंदी में कहेंगे सीता गाना गाती आ रही है, और अंग्रेजी में कहेंगे सीता हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला यूज होता है, जो कार्य बीते समय में शुरू हुई हो और अभी भी जारी हो या चल रही हो। हिंदी भी देखिए, वैसी क्रिया को दिखाने के लिए जो भूतकाल में प्रारंभ हुई हो और वर्तमान में भी चल रही। यहां देखिए लिखा है, राम हैज बिन रीडिंग अ बुक, या देखिए हैज बिन रीडिंग लगा हुआ है, तो इससे आप क्या समझते हैं, वर्क ऑफ रीडिंग स्टार्टेड इन पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम। और ये यानी पढ़ने का कार्य बीते समय में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो ये जो कार्य बीते समय में शुरू हुई और अभी भी जारी है, तो उसको लिखने बोलने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जो एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं। वी हैव बीन हेल्पिंग, देखिए हैव बीन बिफोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, मतलब मदद करने का कार्य बीते समय में शुरू हुआ और अभी आप मदद कर ही रहे हैं, है ना। वी हैव बीन हेल्पिंग द पुअर, है ना, का मदद करने की क्रिया बीते समय में शुरू हुई और अभी भी कर रहे हैं। तो ये तो समझने की बात हो गई। अब चलिए सवाल बनाने के लिए इसको अच्छी तरह याद रखिए, नोट को याद रखिए। 4 सिंस प्लस टाइम आर यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस का जब सवाल बनाइएगा, इसमें 4 सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, वी है डैश दिस वर्क है सिंस 2 o'clock। देखिए सिंस के बाद टाइम है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो यहाँ हैव बीन बिफोर लगेगा, तो यहाँ हैव बीन डूइंग हो जाएगा। राम डैश अ लेटर फॉर 5 hours, देखिए 4 के बाद
5 आवर्स है, 4 के बाद टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। हैव बीन राइटिंग हो जाएगा, यहाँ हैज बीन राइटिंग, सॉरी राम सिंगुलर है, हैज बीन राइटिंग हो जाएगा। द बॉयज डैश क्रिकेट हेयर सिंस मॉर्निंग, देखिए सिंस के बाद टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा इस खाली जगह में, है ना। शी डैश द पुअर फॉर मैनी ईयर्स, देखिए 4 के बाद मैनी ईयर्स लगा हुआ है, 4 के बाद टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। हैज बीन हेल्पिंग हो जाएगा, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात है समझ में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरह, है ना, जिस सेंटेंस में 4 या सिंस प्लस टाइम लगा रहता है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना। उसमें वर्ब का प्रयोग हैज हैव बीन प्लस B4 होता है, याद रखेंगे। यही 4 सिंस और टाइम का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है, तो इसका आंसर उस टेंस में भी आप लिख सकते हैं, हैज B3 हैव B3 लिख सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। दोनों में आंसर लिखेंगे, गलती नहीं होगी। दोस्तों, आपने 4 सिंस की चर्चा किया, देखा ऊपर में, तो आपको ये दिमाग में आया होगा कि कहाँ 4 लगेगा कहाँ सिंस। तो चलिए वो कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। 4 का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, समय अवधि के लिए होता है ना। तो समय अवधि का मतलब कोई काम कितना देर हुआ, जैसे ये 5 मिनट से, कई मिनटों से, पिछले 10 मिनट से, घंटों से, कई घंटों से, 3 घंटे से, ये सब देख रहे हैं समय, या पीरियड ऑफ टाइम है। इस पे देखेंगे खासियत है, जो समय सेकेंड से, मिनट से, घंटा से, दिन से, सप्ताह से, महीना से, वर्ष से बना होता है, उसके साथ 4 लगता है, और बाकी सबके साथ सिंस। सुबह से शाम, देखिए सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु, जब से कोई काम शुरू हुआ, सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, परसों से, सोमवार से, मंगलवार से, etc. आप देख रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा, है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।